हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मुद्रा प्रणाली की जो व्यवस्था थी हम वो पढ़ रहे थे, है ना। मतलब ऐसे मौद्रिक नीति है जिसको लागू किया गया, है ना। जो हमारी करेंसी है वो कब प्रचलन में आई, मतलब इसको लागू कब करें फर्स्ट टाइम, मतलब इनका अवलोकन कब हुआ हमारी करेंसी का। और जो जैसे जैसे सिक्कों सिक्के जो थे और उसका जो टकसाल था वो कौन कौन से जिलों में, राज्य में लागू हुए, ये सब मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत था। और नोट जो थी, नोटें कहाँ कहाँ छपी, मतलब कौन सी नोट कहाँ कहाँ छापी जाती है, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में देखी। सेकंड वीडियो ये है कि उसके आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ तो देख लेते हैं। बैंक और जो करेंसी है उसका नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की जो छपाई होती है उसका प्रयोग होने वाले जो कागज़ का उत्पादन है, मतलब नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प पेपर है उसमें की जो छपाई होगी तो उसमें प्रयुक्त क्या होगा, कागज़। तो वो कहाँ से है, तो वो है सिक्योरिटी पेपर मिल जो होशंगाबाद में है, एमपी में स्थित है होशंगाबाद, उसमें है सिक्योरिटी पेपर मिल। वहाँ ये जो नॉन जुडियल स्टाम्प पेपर है उसकी क्या होती है, छपाई, जो बैंक और करेंसी में काम आता है, जो नोट के कागज है ना वो। 1 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट पहले चलते थे और उससे कम राशि की करेंसी। 1 रुपए के नोट और उसी की जो कम राशि की हमारी करेंसी है वो मतलब मुद्रा, सिक्के, वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपए से अधिक राशि के नोट और सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए। मतलब 1 रुपए की नोट और उससे जो कम राशि की हमारी मुद्रा, सिक्के वाली मुद्रा है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती थी। और 1 रुपए से अधिक की नोट, जैसे 2 की हो गई, 5 की हो गई, 5 से अधिक की, है ना वो, और उसके से ज़्यादा के सिक्के, 1 रुपए से ज़्यादा के सिक्के, 2 के, 5 के, है ना, ये सब भारतीय रिजर्व बैंक, हमारा जो आरबीआई है उससे, उसके द्वारा जारी की जाती थी, है ना। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव, 1 रुपए का जो नोट है उसमें वित्त सचिव जो होता था उसके हस्ताक्षर, है ना। और 1 रुपए से अधिक का जो नोट है, 1 रुपए के नोट में सिर्फ वित्त सचिव की हस्ताक्षर होगी, उनकी साइन के थ्रू 1 रुपए का नोट रहेगा। और 1 रुपए से जो अधिक के नोट है, 2 के हो गए, 5 के, 10 के, है ना, 20 के, 50 के, और 50 से अधिक कितने, 100 के, है ना। ये सब नोटों पे रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है ना, हमारे भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई का जो गवर्नर है उनके हस्ताक्षर होंगे 1 रुपए से अधिक के नोटों पे। और 1 रुपए के नोट पे सिर्फ वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। वर्तमान में नोट निर्गमन की जो न्यूनतम कोष प्रणाली थी वो लागू की गई थी अक्टूबर 1956 में, अपनाया गया इसको। नोट निर्गमन जो था उसका एक प्रणाली लागू की थी जिसका नाम था न्यूनतम कोष प्रणाली, है ना। इसको अपनाया गया अक्टूबर 1965 में, 1956 में अक्टूबर में न्यूनतम कोष प्रणाली की जो नोट निर्गमन था उसकी एक प्रणाली लागू की गई थी, न्यूनतम नोट कोष प्रणाली, अक्टूबर 1956 में। ग्रेसम का नियम, एक नियम है जिसको बोलते हैं ग्रेसम का नियम, इसमें हुआ था मुद्रा प्रचलन। ये मुद्रा का प्रचलन हुआ था, जैसे मुद्रा चली थी उसका जब प्रचलन हुआ था तब ये नियम लागू किया था, ग्रेसम का नियम, मुद्रा के प्रचलन के लिए। अब आती है प्लास्टिक मनी, है ना, तो उसको बोला जाता है क्रेडिट कार्ड। प्लास्टिक मनी मतलब क्रेडिट कार्ड कहलाता है। अगर प्लास्टिक मनी भी आएगी तो क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सही रहेगा। और ग्रेशम के नियम के लिए अगर किसी का प्रचलन आएगा तो वो था हमारे मुद्रा का प्रचलन, तभी हुआ, उसी के बेस पे ग्रेशम का नियम, है ना। और प्लास्टिक मनी मतलब क्रेडिट कार्ड को बोला जाता है प्लास्टिक मनी। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मतलब वस्तु की कीमत बढ़ेगी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी, मतलब वस्तु जैसे पहले दो ज़्यादा से ज़्यादा 10 वस्तुएं होती थी, अब वस्तु की कीमत बढ़ के 20 वस्तुएं होने लगेगी, तो सेलिंग मत करोगे तो उसका जो पैसा है वो कम मिलेगा।
पहले 10 वस्तु की कीमत 10 थी तो 10 के हिसाब से पैसा मिलता था। अब वस्तु की कीमत ज़्यादा हो गई 20, तो क्या होता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, तो वो कम पैसे में बिकेगी। जब वस्तु की कीमत कम रहेगी तो जितने में इंसान बेचना चाहता है वो बेच सकता है। तो वस्तु की कीमत क्या होगी, कम है तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, और वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो पैसा कम मिलेगा। यही है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य गिरता है, और अगर वस्तु की कीमत कम रहती है तो मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। ऐसा होता है। तो ये मुद्रास्फीति की वह स्थिति बता रहा है कि वस्तु की कीमत बढ़ने से मुद्रा का मूल्य गिरता है ना। तो यहाँ तक हमारा सेकंड वीडियो के आज क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। कल थर्ड वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।